अपरकट में आज हम बात करेंगे कोलकाता को मुंबई की चुनौती। कोलकाता को मुंबई की चुनौती, लेकिन उससे पहले कल के मैच का जिक्र कर ले अगर तो आईपीएल 2021 में वानखेड़े स्टेडियम राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से था। इस मैच में अब तक के सबसे महंगे प्लेयर क्रिस मॉरिस भी खेले, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कप्तान ने उन पर भरोसा ही नहीं दिखाया। 2 गेंदों पर 6-7 रनों की जरूरत थी तो उन्होंने सिंगल ही नहीं लिया और वो 2 रन हो सकते थे। 2 बार भाग गए क्रिस मॉरिस, लेकिन संजू सैमसन को उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था कि क्रिस मॉरिस कुछ कर पाएंगे और इसके साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने रन ही नहीं लिया और अगली गेंद पर छक्का मारने गए और बाउंड्री पर कैच पकड़ लिया गया। लेकिन संगाकारा उनके जो कोच हैं राजस्थान रॉयल्स के, उन्होंने एक बड़ी सकारात्मक बात कही। उससे पहले सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां धर्मगुरुओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। महोदय का मार्गदर्शन समय समय पे प्राप्त होता रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम लोग लेते रहे हैं। प्रदेश के हर एक तबके ने जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियमों का पालन किया और बचाव को प्राथमिकता दी। कहते हैं ना कि बीमारी में, आग में और पानी में ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उसमें बचाव, जितना बचाव कर सकते हैं वही हमारे लिए सर्वोत्तम उपाय है। तो बीमारी के लिए बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। यह कोरोना के मामले में तो अक्सर सही बैठता है। मेरा ये मानना है मानवता को बचाने का सबसे बड़ा जद्दोजहद है। आप देख रहे होंगे, एक पहले कोरोना 2020 के प्रारंभ में आया था और 2020 के प्रारंभ में आने के बाद कोरोना के उस लहर के लिए जब वैक्सीन तैयार होकर के वैक्सीन लगना प्रारंभ हुआ तो वह उससे ज़्यादा खतरनाक रूप में आ गया है। आपने देखे होंगे आंकड़े, हम लोगों ने नवंबर से लेकर के मार्च तक इसको पूरी तरह नियंत्रण में रखा और हम लोग आंकड़े दहाई में लेके आ गए थे। यानी हमारे आंकड़े प्रदेश के अंदर 70-75 तक पहुंच गए थे। अब आप देख रहे होंगे यही आंकड़े अब बढ़ करके कल 18,000 तक पहुंचे हैं। यानी काफी तीव्रता है और देश के अंदर महाराष्ट्र है, कर्नाटक, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, इन राज्यों की स्थिति तो और भी खराब, बहुत ही खराब है। इसलिए मेरा आप सबसे अपील होगा कि बचाव इसका सर्वोत्तम उपाय हो सकता है और हमें बचाव के वे हर संभव प्रयास करने चाहिए जिससे हम लोग इस महामारी से हर एक नागरिक को बचाने में योगदान दे सकें। और इसके लिए हम लोगों का सबसे पहला कार्य होगा कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसका हम अक्सर पालन करें, स्वयं पालन करें, अपने अनुयायियों, अपने भक्तों को उसको पालन करने के लिए प्रेरित करें। दूसरा, जो बात मैंने पहले भी कही थी, हम मानते हैं आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आस्था मानव के लिए है, मानव आस्था के लिए नहीं है। ये जो कुछ भी है, जब मानव का अस्तित्व रहेगा तभी ये सब चीजें हैं। अगर मनुष्य ही नहीं रहेगा तो कुछ भी तो नहीं रह पाएगा। इसलिए आज के दिन पर कुछ देर तक हम लोगों को अपनी आस्था को एक ओर रख करके मानवता को बचाने के देश की सबसे बड़े अभियान का हिस्सा बनना होगा। और इस दृष्टि से जो प्रधानमंत्री जी ने हमें मंत्र दिया है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, हम लोगों ने कुछ नियम जो बनाए हैं कि एक साथ धर्मस्थलों पर कितने लोग जा पाएंगे, सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम के लिए क्या मानक होने चाहिए। अभी हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू लगाया है और लॉकडाउन की तरफ जाने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें मानवता की जीवन को भी बचाना है और उनकी जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस क्रम में जो सबसे अच्छे विकल्प हो सकते हैं उन्हीं में राज्य सरकार ने ये व्यवस्था तैयार की है। हम अगर धर्मस्थलों पर भी लोग आना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके उनको लाने की व्यवस्था कर सकते हैं, जमावड़ा न हो, एक जगह भीड़ न हो, अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति न हो। क्योंकि अगर एक भी संक्रमित व्यक्ति उसके बीच में आ गया तो संक्रमण इतना तीव्र है। पहले
चरण में जो संक्रमण था उसकी स्थिति क्या थी? वहां पर स्थिति यह थी कि अगर एक व्यक्ति संक्रमित होता था तो पूरा परिवार संक्रमित नहीं होता था। अगर इम्यूनिटी ज्यादा है तो अन्य लोग बचे रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक ही परिवार में हम लोग देखते थे कि 4 लोग हैं, 2 संक्रमित हो जाते थे, 2 नहीं होते थे। इस बार तो अगर परिवार का कोई एक मेंबर संक्रमित हो गया तो पूरा परिवार तत्काल इसके साथ संक्रमित हो जा रहा है। एक खतरनाक ट्रेंड चल रहा है और पता नहीं लग रहा है इस दौरान मृत्यु दर भी पहले लहर से ज्यादा है। इसलिए बहुत सतर्कता की आवश्यकता है और खासतौर पर जहां घनी आबादी है, जहां परिवार में ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पर तो इसके प्रति और भी सतर्कता की आवश्यकता है। एक तो ये इसलिए भी सतर्कता आवश्यक है, आज से नवरात्रि प्रारंभ है, कल से रमजान शुरू हो रहा है। मेरी आप सभी धर्म गुरुओं से अपील होगी कि जैसे पिछली बार आप लोगों ने अपील जारी की थी, कुछ सुझाव हमारे पास आए हैं, हम लोग यहां पे प्रशासनिक टीम के साथ बैठेंगे और इन सब पर विचार भी करेंगे। लेकिन मेरा आप सबसे अपील होगा कि तत्काल पहले हमारी ओर से प्रयास होना चाहिए कि हम लोग सभी जनता से, जनार्दन से, धर्म जो जितने भी आप लोगों के अनुयायी हैं, श्रद्धालु जन हैं, उन सब से अपील होनी चाहिए कि प्रदेश सरकार या भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन हर हाल में हो। ये हम लोग इसको एक तो देखने की व्यवस्था करें। दूसरा, अफवाह पर ध्यान न दें। देखिए, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने हर संभव प्रयास किए हैं। आप याद करिए, जब कोरोना का पहला केस आया था मार्च 2020 में, हमारे पास उस समय प्रदेश में केवल यानी एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी। हमने कल 2,18,000 टेस्ट कल हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किए हैं। लगातार उसकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। हमारे पास लैब आज के दिन पर हैं, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हम लोगों ने स्थापित कर दी है। उनकी क्षमता को हम अगले कुछ दिनों में दुगना करने की ओर जा रहे हैं। बेड्स हमारे पास जब मार्च 2020 में मामले आए थे, एक भी बेड हमारे पास नहीं था। इस समय हमारे पास पर्याप्त बेड्स हैं, लेकिन संक्रमण जितना तीव्र है उसके क्रम में सरकार ये सभी प्रयास करें, क्योंकि बेड अकेले बेड नहीं बढ़ाना है, उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति भी करनी है। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए उस प्रकार के इक्विपमेंट भी लगाने हैं, एक दिन में नहीं लग जाएंगे। वेंटिलेटर लाना है तो वेंटिलेटर लाना ही नहीं है, वेंटिलेटर और एचएफएनसी के लिए उस प्रकार का ट्रेन मैन पावर भी होना चाहिए। हम उसकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, लोगों को उस प्रकार की भर्ती भी हम कर रहे हैं। कुछ समय लग सकता है। एम्बुलेंसेज ही आप आश्चर्य करेंगे, 4000 से एम्बुलेंसेज अधिक एम्बुलेंसेज हम लोगों ने राज्य में इसके लिए लगाई हुई हैं, जो केवल कोविड के पेशेंट को लाने ले जाने में ही योगदान दे रही है। लेकिन हो सकता है कहीं पर कोई समस्या हो सकती हो और उसी को लेकर के मीडिया एक अफवाह फैलाने का प्रयास करे, तो किसी भी अफवाह में आए बगैर हम लोगों को राज्य की व्यवस्था के साथ जुड़ करके इन पूरे में अपना योगदान दे। अगर हम लोग देंगे, आप लोग देंगे, तो मैं फिर कह सकता हूं कि जैसा बेहतर प्रबंधन आदरणीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पिछली बार प्रस्तुत किया था, राज्य सरकार उसको फिर से प्रस्तुत करने और उसको आगे बढ़ाने में सफल होगी। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने पिछले 3 दिनों में अलग अलग तबके के साथ जो संवाद का कार्यक्रम रखा है। पहले दिन सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों के साथ, कल स्थानीय निकाय के जितने भी हमारे प्रतिनिधिगण थे, मेयर, चेयरमैन और पार्षदगण थे, उनको उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी बड़ी भूमिका है स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग में। तो कल आदरणीय राज्यपाल महोदय ने उन सबका मार्गदर्शन किया। मेरा आप सभी धर्माचार्यों से भी अपील होगा कि स्वच्छता, सैनिटाइजेशन के लिए, फॉगिंग के लिए या कोई चीज हम छूते हैं तो हाथ को पानी से धोने, साबुन से धोने के साथ साथ सैनिटाइज करने, सैनिटाइजर होगा उसका उपयोग करने, जो भी आवश्यक समझते हैं उसके अनुसार हमें सतर्कता अवश्य बरतनी होगी। ये मेरी आप सबसे अपील होगी। और आज आप सभी पूज्य संतों के साथ आदरणीय राज्यपाल महोदय का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। मैं उनका एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी पूज्य संतों का, धर्मगुरुओं का, धर्माचार्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सबका सहयोग
पिछले एक वर्ष से या सरकार को पिछले 4 साल से सरकार चल रही सरकार के हर कार्यों के साथ आप सभी पूज्य संतों का, धर्म गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ है और ये फिर से प्राप्त होगा। ये मैं आप सबका एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़े आदर के साथ। तो यहाँ आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां पर वो धर्म गुरुओं से वर्चुअल संवाद कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप लोग, जैसे पिछले आपने विनती की थी कि लोग अपने घर पर ही पूजा पाठ करें, उसी तरह इस बार भी आप लोग एक संदेश जारी करते जिससे लोग अपने घर पर ही रहें। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर करें। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपर कट में। अपर कट में हम लोग बात कर रहे थे कोलकाता को मुंबई की चुनौती, लेकिन कल जो मैच हुआ जहां पर इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी पर उसके कप्तान ने भरोसा नहीं दिखाया, इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे भी जुड़े। संदीप, अपने प्लेयर पर आपको भरोसा नहीं है। क्रिस मॉरिस अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन कल रन ही नहीं लिया संजू सैमसन और जिसका रिजल्ट क्या निकला, वो मैच हार गए। संदीप जी देखिए, जो मैच की सिचुएशन थी उसके हिसाब से संजू सैमसन एकदम सेट थे। अच्छी तरीके से उनके बल्ले पे बॉल आ रही थी। उसके पहले 1-2 बार मॉरिस को 1-2 बॉलें खेलने का मौका मिला, बट उनकी कनेक्ट हो नहीं रही थी। तो मुझे लग रहा जो आखिरी 6 बॉलों पे 13 रन बनाने थे और जो दूसरी बॉल पे उन्होंने सिंगल ले लिया था, जो थर्ड मैन पे चली गई थी बॉल, मुझे लग रहा है तब सिंगल नहीं लेना चाहिए था और तब जो है उनको सिंगल नहीं लेना चाहिए था और उन्हें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए था। 2 हिट की बात थी, मगर लास्ट में उन्होंने जब सिंगल नहीं लिया तब मुझे लग रहा है वो सिंगल जरूर भागना चाहिए था, क्योंकि फिर आखिरी गेंद पे सिर्फ 4 रन ही बनाने होते तो चौके से भी काम चल सकता था। नहीं तो आखिरी गेंद में एक्स्ट्रा प्रेशर लिया और बॉल छक्का ही लगाना था मैच जीतने के लिए। मुझे लग रहा है वहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो मिस हो गई। बाकी क्रिस मॉरिस भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उनके ऊपर भरोसा कर सकते थे, बट कभी कभी होता है ऐसा कि बॉल कनेक्ट नहीं होता है। और संजू शानदार फॉर्म में खेल रहे थे, उन्होंने अपने ऊपर भरोसा जताया, बट जो क्रॉस करना चाहिए बॉर्डर लाइन वो फिनिश नहीं कर पाए। बिल्कुल वो फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन एक और टीम है जिसने 8 साल से अपना पहला मैच नहीं जीता, लेकिन दूसरा वो जीतती है। कभी कभी 5 हारती है लेकिन ट्रॉफी उठाती है। आज मैच है मुंबई और कोलकाता का। आज मुंबई की पलटन वापसी करेगी या एक बार फिर से वो जो एक उनका रवैया है 3-4 मैच हारने के बाद एकदम से वापसी करना और ट्रॉफी जीत के जाना? देखिए, इस बार जो फॉर्मेट बना है आईपीएल का उसके हिसाब से मुंबई को वानखेड़े पे मैच खेलने का मौका मिलेगा नहीं। और वानखेड़े या फिर जैसे कैलकाटा केकेआर से जब भी मैच खेलते हैं तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है। 29 मैचों में मुझे लग रहा है 20-22 मैचेस जीते हुए हैं कैलकाटा से। मगर ज्यादातर मैचेस कहाँ खेले हैं, कैलकाटा में या फिर मुंबई में, जहां पे हाई स्कोरिंग मैच होते हैं। और मुंबई की टीम अगर आप देखेंगे तो वहां पे फंस जाती है थोड़ा सा, जहां पर विकेट स्लो होते हैं और मैच थोड़ा सा लो स्कोरिंग हो जाता है। तो चेपॉक में एक मौका है केकेआर के पास। देखिए, मुंबई प्लेऑफ्स में जाती है नहीं जाती है, टूर्नामेंट जीतती है नहीं जीतती है, नो डाउट, फिर भी मैं हमेशा यही कहूंगा कि इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम है। जो सबसे मजबूत टीम है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी हार नहीं सकती है, मगर जब सिचुएशन ऐसी मिलती है, जैसे मैं चेपॉक की बात कर रहा हूं, आज वहां पे खेलेंगे केकेआर के साथ, तो वहां पे विपक्षी टीमें कैसे इन स्थितियों परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं, ये देखने वाली बात है।
बिल्कुल ये बात है। दोनों टीमें कैसी होंगी, प्रेडिक्ट 11 एक तैयार किया गया है। दोनों टीमों पे नजर डाल लेते हैं, फिर जल्दी से आपका उस पर रिएक्शन लेते हैं। दोनों टीमों पे नजर डाल लेते हैं एक बार। मुंबई इंडियंस का संभावित प्लेइंग 11: रोहित शर्मा कप्तान, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, किरोन पोलार्ड, कुणाल पांड्या, राहुल चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, नाथन कुल्टरनाइल। कोलकाता नाइट राइडर्स का संभावित प्लेइंग 11: इवन मॉर्गन कप्तान, नीतीश राणा, शुभमन गिल, आंद्रे रसल, दिनेश कार्तिक विकेटकीपर, गुरकीरत सिंह मान, शाकिब अल हसन, हरभजन सिंह, वरुण चक्रवर्ती, पैट कमिंस, प्रसिद्ध कृष्णा, कमलेश नगारकोटी या शिवम मावी। और अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरह से कमलेश नगारकोटी या शिवम मावी से किसी एक को मौका मिलना चाहिए, लेकिन इन सबसे हट के बात करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा की। क्या बॉलिंग है, क्या हाइट है और क्या एक्शन। आप खुद मीडियम पेसर हैं, अच्छी खासी हाइट आपकी भी है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को देखने में लगता है कि जो मीडियम पेसर ईशांत शर्मा के बाद तलाश है वो प्रसिद्ध कृष्णा पर आकर खत्म हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू किया और उसके बाद लगातार अच्छा प्रदर्शन करते चले गए, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। जो उनका बॉलिंग स्टाइल है, हिट द डेक बॉलर है, बहुत स्किटी बॉलर है, एयर में उतना तेज लगता नहीं है कि बॉल उनका इतना जल्दी बैट पे आके लग रहा है, बट ऑफ द विकेट बहुत तेज है, वेरिएशन उनके पास अच्छे हैं, स्लोअर डालते हैं, कटर्स डालते हैं, तो कुल मिला के कंप्लीट बॉलर है। और वो जो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट है वो इस बार खेल के आ रहे हैं, वो दबाव महसूस करके आ रहे हैं। तो कुल मिला के पहले मैच में भी उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की वो भी काबिले तारीफ थी, मैच में लेके आए केकेआर को। तो कंप्लीट बॉलर हैं और वास्तव में इस बार उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत कुछ निर्भर करेगी कि केकेआर इस टूर्नामेंट में आगे कैसे जाएगी और केकेआर टूर्नामेंट में आगे कैसे जाएगी। लेकिन उससे पहले मुंबई इंडियंस कैसे वापस आगे जाएगी। रोहित शर्मा फॉर्म में, वो बल्ला चल नहीं रहा है मुंबई इंडियंस की जर्सी में। भारतीय टीम की जर्सी में तो बहुत शानदार चल रहा है, लेकिन आपकी टीम कब जीत रही है वो बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बड़ी पारी की उम्मीद होती है तब आपकी आ जाती है, लेकिन शुरुआती मैचों में वो पारी मिस कर रहा है, वो रोहित शर्मा का टच दिखता नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए आईपीएल में रोहित शर्मा का वैसा रूप कभी देखने को मिला ही नहीं कि उन्होंने अकेले एक आईपीएल में 750-800 रन बना दिए हों। मगर उसके साथ ही हमें एक चीज और नहीं भूलनी चाहिए कि आईपीएल के इतिहास में किसी भी इंडिविजुअल खिलाड़ी द्वारा किसी भी एक टीम के खिलाफ जो सबसे ज्यादा रन बनाए गए हैं वो रोहित शर्मा द्वारा बनाए गए हैं। और ओपोनेंट्स कौन है? केकेआर। 950 रन के आसपास बने हैं, वो भी लगभग 160-170 के स्ट्राइक रेट से। तो केकेआर बहुत मन पसंदीदा जो है इनका ओपोनेंट्स है। रोहित शर्मा का हमेशा रन बनाते हैं, मुझे लग रहा है आज मौका है और लगातार वो जो परफॉर्मेंस करते चले आ रहे हैं केकेआर के खिलाफ, आज भी मुझे लग रहा है वैसे कुछ देखने को मिलेगा। और मुंबई की टीम की बात हो गई, हम लोग बात करेंगे कलकत्ता की भी टीम की। कलकत्ता की टीम में भी कई स्टार हैं, शुभमन गिल हैं, नीतीश राणा जिन्होंने पिछले मैच में शानदार बैटिंग की थी। इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन,
खुशबू अपनेपन की ढूंढता, औरों की ज़मीं पर मेरी माटी की ये ज़ुबान, मेरी माटी की ये ज़ुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम आईपीएल 2020 अपर कट में। हम लोग चर्चा में जुड़ेंगे और अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछेंगे कि बंगाल की टीम में क्या क्या पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं नीतीश राणा, शुभमन गिल, इयान मॉर्गन, सब अच्छी फॉर्म में है। लेकिन उससे पहले हेड टू हेड जब दोनों टीमें आपस में भिड़ी हैं तब क्या रवैया लगा है, किसका पल्ला कितना भारी रहेगा, उस पर नजर डालते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? हेड टू हेड प्लेड 27, मुंबई इंडियंस 21, कोलकाता नाइट राइडर्स 6, नो रिजल्ट 0-0। और ये हो गए आंकड़े। और प्लेयर टू वॉच, एक प्लेयर होता है जिस पर सबकी नजर होती है और आज मुझे लगता है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, जैसे कल केएल राहुल ने किया, उससे पहले ऋषभ पंत ने अच्छी कैप्टेंसी की। तो कहीं ना कहीं आज एक प्लेयर मैंने चुना है, वो उस पर सबकी नजर रहेगी, उस पर नजर डाल लेते हैं। आज के प्लेयर टू वॉच है शुभमन गिल। अब सीधे चलते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे के पास। संदीप, आज मैंने शुभमन गिल को लिया है और आंकड़े आपने देख लिए हैं, आपको ज्यादा पसंद नहीं है ये आंकड़े, लेकिन 21 मैच जीते हैं मुंबई इंडियंस ने। जी, मैंने पहले इस प्रोग्राम में कहा कि एक तरफा मुकाबला रहा है जब भी मुंबई और कलकत्ता आमने सामने आई। बट शुभमन गिल की अगर बात करें तो देखिए बहुत प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं। जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर पे परफॉर्मेंस किया था, जिस तरह से पिछले आईपीएल में इनका प्रदर्शन रहा था, कंप्लीट प्लेयर है, एक प्रॉपर ओपनर बैट्समैन है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट लगाते हैं, बहुत हॉच पॉच नहीं मचाते, जल्दबाजी नहीं करते, सेटल डाउन करते अपने आप को, फिर बड़े स्कोर की तरफ जाते हैं। तो देखिए स्किल है, टेम्परामेंट है, टच की बात है, एक आध मैच जरूर लग जाता है कभी कभी हमें फॉर्म में आने के लिए, बट एक बार फॉर्म आती है तो फिर वो ऐसे क्लासिक खिलाड़ी हैं कि लगातार बनाते चले जाएंगे। तो हो सकता है कि ऐसा आज ही हो जाए कि आज ही वो फॉर्म में आ जाएं और वो जो है अपना एक कलकत्ता टीम को हेल्प करे आगे ले जाने के लिए। बिल्कुल, आगे ले जाने के लिए भी और मुंबई इंडियंस को तगड़ा जवाब देने के लिए, क्योंकि वहाँ बॉलिंग बड़ी टाइट है। राहुल चाहर, आज मुझे लगता है राहुल चाहर की जगह पीयूष चावला को मौका दे सकते हैं। पिछले मैच में 4 ओवर में 45 रन खाए थे वो। जी, मुझे लगता है चाहर से अच्छा अगर जयंत यादव को मौका दे दे तो मुझे लग रहा है ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मॉर्गन और नीतीश राणा के रूप में 2 टॉप ऑर्डर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। तो मुझे लग रहा है अगर जयंत यादव को मौका मिलेगा तो टैक्टिकली ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मूव होगा मुंबई के लिए। बिल्कुल, अब ये मूव तो हो गया और दोनों टीमों की बात हो गई। अब बारी आ गई आपके प्रेडिक्शन की। आज क्या होगा, कौन सी टीम कितने रन बनाएगी और टॉस जीत की टीम क्या करना चाहेगी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। मुझे लगता है देखिए अगर ड्यू फैक्टर नहीं है तो जो भी टीम टॉस जीतेगी उसको पहले बल्लेबाजी करना चाहिए। चेपॉक का जो विकेट है, बाद में बल्लेबाजी करना उतना आसान होता नहीं है, विकेट स्लो चलता है। तो मुझे लग रहा है अगर पहले बल्लेबाजी करा के 175-180 रन आप बनाते हैं तो ऑलमोस्ट पार स्कोर है और बहुत अच्छी कंडीशन में आप पहुंच जाएंगे मैच जीतने की। बिल्कुल अच्छी कंडीशन में हो जाएंगे, लेकिन स्कोर क्या बनेगा ये भी तो एक जानने लोग, कितना स्कोर जाएगा। मुझे लगता है 175 से 180 के बीच में पार स्कोर है। और टीम आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे लग रहा है आज मुंबई का दिन। हाँ, आपने आंकड़े देख लिए और मुंबई से आपको कुछ खास ज्यादा लगाव भी हो गया। केन्यू से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। आपके प्रेडिक्शन पर नजर रहेगी, जैसे कल भी थी हमारी। स्कोर तो उतना बना पर टीम शायद आपकी हार गई। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। अब ये मैच जब खत्म होगा तब पता चलेगा कि संदीप पांडे के प्रेडिक्शन कितने सही रहे। बहरहाल 170 के 75 के बीच मुझे लगता है ये स्कोर बनेगा और आज मुंबई इंडियंस का पल्ला थोड़ा हल्का रहेगा। मुझे लग रहा है कि क्या कहीं हावी ना हो जाए, ये तो मैच शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता, औरों की जमीन पर मेरी माँ
माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।